never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 82 है। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। गाइस, ढेर सारा कमेंट करो। जितना कमेंट तुम सब करोगे उतना ही यूट्यूब ये द इमॉर्टल लव्स और नहीं तो दूसरी स्टोरीज या फिर 2 शॉर्ट्स, हर एक स्टोरीज़ को यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा दूसरे लोगों के पास रिकमेंड करेगी। तो जितना ज़्यादा कमेंट उतना ज़्यादा रिकमेंडेशन और उतनी बड़ी हमारी मैजिक शॉप की फैमिली। ठीक है, तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सब ढेर सारा कमेंट करोगे। ठीक है, तो फिर अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो चैप्टर 81 में हम लोगों ने देखा था कि बिल पेगॉर, जो कि एक हीलर है डीमंस का, वो यॉन्जन को हील करने वक्त एक चीज़ नोटिस करता है और वो चीज़ वो कहता है और उससे बाफोमेट और भी ज़्यादा डाउट करता है और उधर यॉन्जन हेल्पलेस हो जाता है। अब देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 82। शिट, अब क्या होगा? क्या मैं पकड़ा गया? ओह नो, अगर इन्हें पता चल गया तो ये मुझे मार डालेंगे और मैं तेरे को टेलीपैथी नहीं भेज पाऊंगा। प्लीज गॉड, मदद कीजिए। यॉन्जन, अच्छे से सोच के बताओ, क्या तुम डीमंस को हील करने की कोशिश कर रहे थे? सच सच बताना। क्या हुआ यॉन्जन? बिल पेगॉर के सवालों का जवाब दो। क्या तुमने डीमंस को हील करने की कोशिश की थी? हाँ शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था और नहीं, मुझे सच में कुछ अच्छे से याद नहीं है। शिट, बिल पेगॉर, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? हाँ? क्यों? क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलती कर दी? डीमन को एक डीमन ही हील कर सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें सिर्फ आराम करना है यॉन्जन। ठीक है, मैं समझ गया। बाल बच गया। इन्हें अगर पता चल जाता कि मैं बेंडर्स को हील कर रहा था तो ये मुझे जिंदा मार देते। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी दूसरी बार जान बचा दी। शुक्रिया। बुरा मत मानिए आचार्य, हमने काफ़ी आराम कर लिया। क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? क्योंकि फाइनल वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। इस हालात में हमें हमारी फैमिलीज़ और बेंडर्स के पास होनी चाहिए। अगर मेरे कही हुई शब्दों से आपको बुरा लगा है तो मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ।
नहीं नहीं हेवन की माफ़ी मत मांगिए, इस हालात में यही नॉर्मल है। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। पहले अपनी शक्ति को सोलर प्लेक्स में, मतलब अपने चेस्ट के बिल्कुल नीचे वाले चक्र पर एकत्रित कीजिए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहिए और धीमे धीमे सांस लेते रहिए और अपने अंदर के फायर एलिमेंट को ढूंढना शुरू कीजिए और उस सांस के थ्रू फायर एलिमेंट को अपने पूरे शरीर में फैला दीजिए। पहले शरीर में बेचैनी आएगी, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। आराम से, बस खुद पे भरोसा रखिए, आप ये कर सकते हैं। अब से यहाँ हमारा काम शुरू होता है। ग्रैंड मास्टर फूजी, आप उनके उस साइड में रहिए और मैं इस तरफ। दोनों तरफ से हम दोनों मिलकर इनका पहले ऑरा क्लीन करेंगे, देन हेवन लाइट से हम उन्हें नहलाएंगे। अब उनका सायरन पावर उनके हर चक्र में बैलेंस हो जाएगा। तब तक हम हेवन गेट की के पावर को उनके रूट चक्र से सोलर प्लेक्स के द्वारा पूरे शरीर के इर्द गिर्द स्प्रेड करवाएंगे डेलेंसिया लाइट से। उसके बाद ही ये तैयार हो जाएंगी हेवन गेट और सायरन वॉल्ट को बैलेंस करने के लिए। लेकिन इसमें काफ़ी दिन लग जाएगा और इसके बीच में हम इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते। तब तक स्पिरिट प्रोटेक्टर और अर्सस, आप दोनों आराम कर लीजिए। आप दोनों बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कुछ दिन बाद ही हेवन गेट की तैयार हो जाएंगी अपने काम के लिए, दोनों पावर को बैलेंस करने के लिए, दोनों वोल्ट को एक धागे में बांधने के लिए। आप बेफिक्र रहिए। नहीं आचार्य जी, हम आयु को अकेला छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके हर एक तकलीफ में हम उसका साथ निभाएंगे और हमें पता है ये वो कर सकती है और हम भी हमारे चक्र पर ध्यान लगाएंगे। आप दोनों अपना काम करते रहिए, हम दोनों तैयार होते हैं फाइनल वॉर के लिए। क्या कहा? लिवाइथन लूसीफर का भाई? लेकिन लूसीफर को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? लूसीफर को पता नहीं है, बस लिवाइथन इस पुरानी शहर को निगरानी करता है ताकि इस पुराने शहर को कोई जगह ना दे। जगह ना दे मतलब? लिवाइथन इस शहर को लेके इतना ज़्यादा परेशान क्यों है? लिवाइथन को पता है इस पुराने शहर में ऐसी कोई तो शक्ति है जो उसे चोट पहुंचा सकती है, लेकिन क्या, ये उसे पता नहीं है। बस उसे ये पता है इससे उसे खतरा हो सकता है, इसीलिए वो निगरानी करता रहता है। आओ मेरे पीछे, फिक्र मत करो, तुम सबको कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो फायर क्लॉज का इस्तेमाल करके बर्फीली ज़मीन के नीचे दरार डालने लगते हैं। कुछ देर में ही वो दरार बन जाती है और एक होल जैसा बन जाता है। देन काम हो गया, अब इसमें कूदो। तुम सबको कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। मैं ऑरा फ्लेम बॉल से तुम सबको नीचे लेके जाऊंगा। सब वैसा ही करते हैं जैसे प्रीवियस उत्साह का अंश उनसे कहता है। देन वाह, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है ये। बट ज्यादा देर ये तुम्हें खूबसूरत नहीं लगेगा। आओ मेरे पीछे। इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो तो तुम्हें आगे जाके ही पता चलेगा। मेरे पीछे आओ। वो सब और भी गहरे पानी के नीचे जाने लगते हैं। काफी नीचे जाने के बाद उन्हें एक तबाह हुआ शहर दिखता है और कुछ फ्रोजन डेड बॉडीज भी। देन
माय गॉड, क्या हुआ था यहाँ पे? जंग, एक भयंकर जंग। असल में जंग हमेशा तबाही ही लेके आती है। लूसीफर के डैड डेमोनेस्टियन ने इस पूरी जगह को तबाह कर दिया था। आखिर क्यों? इस खूबसूरत शहर से किसे खतरा हो सकता है? इस शहर को चोंतोना उरुबाव कहने से पहले नेल्सी टोगोपी कहा जाता था, जिसका मतलब ऊर्जा से भरा शहर। प्राचीन काल में इस शहर से ही धरती के प्रोटेक्टर्स और पूरे धरती में फैलते थे, जिन्हें जोंतो हिरामी कहा जाता था, जिसका मतलब जिनके अंदर इंग एंग की शक्ति मौजूद थी। इस पवित्र जगह में ही इंग एंग बसते थे। डेमोनेस्टियन को इस जगह से थ्रेट महसूस हुई थी। उसे लगता था धरती में इतनी शक्तिशाली शहर रहते हुए वो धरती पे कब्जा नहीं कर सकता, राज नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर पाएगा। तो उसने एक साजिश रचा, क्योंकि छल कपट के अलावा वो इस शहर के लोगों को हरा नहीं सकते थे। उसने पहले मॉर्निंग स्टार लूसीफर को भेजा था एक मैसेंजर बना के दोस्ती का कवच पहना के, दोस्ती का हाथ बनाने। यहाँ के लोगों को लगा था कि पाताल लोक के लोग भी शांति से रहना चाहते हैं, दोस्ती से अपना जिंदगी बिताना चाहते हैं। लूसीफर के मीठी मीठी बातों से वो फंस गए। उन्हें लगा कि पाताल लोक के लोग भी दोस्ती के साथ ही रहना चाहते हैं, तो उन्होंने वो दोस्ती का हाथ एक्सेप्ट कर लिया और डेमोनेस्टियन को अपने शहर में दावत का न्योता दिया। डेमोनेस्टियन इसका ही इंतज़ार कर रहा था। वो अपने पावर से सारे डीमंस को तोहफे में बदल दिया और अपने सातों बेटे के साथ यहाँ आ गया। रात को दावत खत्म होते ही डेमोनेस्टियन अपनी असली रूप में आ गया और हमला कर दिया। अचानक हमला से जोंतो हिरामीस मतलब यहाँ के लोग शॉक थे, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। तब इस शहर में मैं भी था। तब मैं उस बुक को तैयार कर रहा था होशियों के लिए। अचानक हमले से मैं भी शॉक हो गया था, लेकिन तभी वहाँ ये आके पहुंची। ये कह के प्रीवियस सूटसायर का अंश हमारे हीरोज को एक दिशा की तरफ इशारा करता है। देन हाँ, ये तो जिमिना है। डैड, ये तो जिमिना। प्रीवियस नाइटिंगेल, महाशक्तिशाली वेयरवुल्फ। पता नहीं उन्हें पता कैसे चला था इस हमले के बारे में। ऐसे तो ये लेजेंडरी वेयरवुल्फ साथ हो एक साथ ही रहते हैं, लेकिन उस दिन नाइटिंगेल अकेली ही थी, पूरी शक्ति के साथ अपने फुल पावर के साथ उन्होंने लड़ाई की थी। मुझे पता था अंजाम क्या होने वाला है। मैंने उनसे कहा भी था, लेकिन उन्होंने। मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन अगर मैंने अपना जी जान नहीं लगाया तो मैं कभी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगी। अंत में मेरे साथ जो कुछ भी हो, लेकिन मैं नाइटिंगेल इस धरती के कण कण से वादा करती हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए मैं फिर से वापस आऊंगी। हाँ, यही उनके साथ मेरा आखिरी बातचीत था। उन्होंने अपना वादा निभाया और वो आई और लड़ती गई, आपसे जुड़ी और आगे भी वो लड़ेगी। जिमिना, तुम सच में महान हो। इतने साल हम साथ में बिताए, लेकिन हमें तुम्हारे इस सैक्रिफाइस के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। शिट, और मैं खुद को जिमिना की सोलमेट कहती हूँ।
रिलैक्स बेबी, इट्स ओके। उसे भी खुद पता नहीं है कि इस धरती को बचाने के लिए उसने क्या क्या किया था। सो तुम इतना नहीं रो बेबी, इट्स ओके। बेंडर प्रिंस ने सही कहा। नाइटिंगेल को पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं। उनकी शक्तियाँ, कुछ शक्तियाँ आज भी यहाँ कैद है। यहाँ से जाने से पहले आप लोगों को उनकी इस शक्ति को आज़ाद करना पड़ेगा। हम करेंगे, जिमिना के लिए करेंगे। तभी उन्हें एक जोर से दहाड़ने की आवाज आती है। देन जल्दी करो, मेरे पीछे आओ, वो नजदीक है। देन सब एक केव के सामने आके रुकते हैं। तभी उस प्रीवियस सूटसायर के अंश से एक नीला तेज रोशनी निकलता है और केव के अंदर जाके गिरता है। देन होशियाक, अंदर जाओ, वहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जाओ, बेफिक्र होके जाओ। यहां से तुम्हारा सफर अकेले का है। जाओ। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। ये वाले चैप्टर में हम काफ़ी आगे तक पहुंच गए हैं। नाइटिंगेल का थोड़ा बहुत पास्ट हमें पता चला है। आगे नाइटिंगेल के बारे में और क्या क्या पता चलेगा नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल उस बुक के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। क्या सच में सूटसायर को वो बुक मिलेगा? क्या लेवाइथन से उनका सामना होगा? नहीं पता, वो तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगी। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल के बारे में भूलना मत, उसे ऑन करके ही रहना और उसे ऑल पे ही रखने देना, ताकि मेरे अपलोड होते ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ओके। और हाँ, ढेर सारा कमेंट करना भूलना मत, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सालांग्यो, बाय बाय गाइस, बाय। I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself.